हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सतीश कुमार आप सभी को हैप्पी लाइफ एकेडमी में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग वॉइस के बारे में जानेंगे। तो आइए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, आइए देखिएगा। वॉइस, सबसे पहले ये जानते हैं कि वॉइस कहते किसको हैं। ये इंग्लिश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप अगर कह सकते हैं कि अगर वॉइस को आप नहीं समझ पाए अच्छे से तो आप सेंटेंस को समझ नहीं पाइएगा। देखिए, कोई भी सेंटेंस जो लिखा जाता है वो या तो एक्टिव स्टाइल में लिखा जाता है या तो वो पैसिव स्टाइल में लिखा जाता है। ये एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है, इसी चीज के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं, आइए देखिएगा। तो सबसे पहले अगर वॉइस का आपको हम बताएं कि डेफिनेशन क्या होता है या वॉइस को डिफाइन कैसे कीजिएगा आप, तो आप बोलेंगे कि वॉइस क्या है। तो द फॉर्म ऑफ अ वर्ब। क्या है? द फॉर्म ऑफ अ वर्ब, यानी क्रिया का ही एक क्या है, ये रूप है। वर्ब का ही एक रूप है। वर्ब क्या होता है, हमने इसके पिछले वीडियो में आपको बताया है। ठीक है, आप वहां पे देख सकते हैं। देखिए, द फॉर्म ऑफ अ वर्ब which shows which shows whether the subject of a sentence performs the action or is affected by it or is affected by it। क्लियर है ना। आपका वॉइस किसे कह रहे हैं हम लोग, तो फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी ये भी आपका वर्ब का ही क्या है, रूप है। ठीक है। विच शोज, जो आपका प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है, वेदर द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, यानी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो या तो एक्शन को परफॉर्म करेगा, यानी एक्शन को वो करेगा, या उस एक्शन से वो ये क्या होगा, आपका प्रभावित होगा। ठीक है ना। वो या फिर वो इस एक्शन से क्या होगा, प्रभावित होगा। तो अगर यहाँ पे दो सिचुएशन हुआ कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, दो सिचुएशन में क्या क्या है कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो या तो एक्शन को परफॉर्म करेगा, परफॉर्म मतलब करना, और यहाँ पे आपका या तो फिर उस एक्शन से वो अफेक्ट होगा, मतलब प्रभावित होगा। ठीक है ना। अब इसको अगर हम सिंपल भाषा में आपको बताएं तो आप ऐसे समझिएगा। मान लीजिए कि कोई सब्जेक्ट है आपका। ठीक है ना। सब्जेक्ट जो है ये कोई एक्शन आपका करता है। ये जो है इस एक्शन को, कोई कार्य है, इस कार्य को ये जो सब्जेक्ट है वो क्या है, आपका करता है। करता है कहने का मतलब ये डूअर है, करने वाला है। तो आप बोलेंगे कि ये जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो एक्शन को करने वाला है। तो ये एक स्टाइल हो गया। ठीक है ना। एक फॉर्मेट क्या मिलेगा इस रूप में। दूसरा आपको क्या है कि जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ठीक है ना, जैसे कोई एक्शन हुआ, कोई एक्शन हुआ, तो इस सब्जेक्ट को ये आपका, ये जो एक्शन है ये आपका एक्शन को ये रिसीव करेगा। ये क्या करेगा, रिसीव करेगा। तो इस तरीके से आपका दो अवस्था आया, दो सिचुएशन आया। या तो सब्जेक्ट डूअर होगा या तो सब्जेक्ट रिसीवर होगा। अब अगर सब्जेक्ट डूअर होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, और अगर सब्जेक्ट रिसीवर होगा तो क्या बोलेंगे। तो देखिए समझिएगा, ये दोनों सिचुएशन का आपका नाम, ये अगर सब्जेक्ट डूअर है, एक्शन को करने वाला है, तो आप बोलेंगे कि ये यहाँ पे जो हुआ ये एक्टिव में है। क्लियर है ना। और जब ये रिसीवर होगा तो आप बोलेंगे कि ये क्या है, आपका पैसिव में है। क्लियर है ना। और इस तरीके से दो प्रकार का वॉइस मिल गया आपको, एक्टिव वॉइस होता है और पैसिव वॉइस होता है। बात समझ में आया आपको, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अच्छा, अब यहाँ पे ये तो आपका हुआ, लेकिन आपने ये भी देखा कि फॉर्म ऑफ अ वर्ब, इसमें तो वर्ब का रूप आया ही नहीं। तो आइए देखते हैं कि किस फॉर्म ऑफ वर्ब को हम एक्टिव बोलेंगे और पैसिव बोलेंगे। चलिए, इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा कि अब एक्टिव और पैसिव बोला जाएगा तो आप क्या समझिएगा, क्या कहिएगा कि अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट, ठीक है ना, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट एक्शन को करने वाला है तो हम बोलेंगे कि वो सेंटेंस एक्टिव में है।
और अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करने वाला है तो हम बोलेंगे कि वो सेंटेंस पैसिव में है। आइए और देखिएगा इसमें आगे। कहने का तात्पर्य इतना तो क्लियर हो गया कि जो सब्जेक्ट है वो आपका डूअर होगा, ठीक है ना। सब्जेक्ट अगर क्या है, डूअर है, तो वर्ब का फॉर्म आपको देखना होगा कि कोई भी वर्ब का फॉर्म लेंगे, एनी वर्ब फॉर्म, ठीक है ना, एनी वर्ब फॉर्म एक्सेप्ट बी प्लस भी थ्री। क्लियर है ना, बी प्लस भी थ्री, यानी बी प्लस भी थ्री को छोड़ करके, ठीक है ना, इसको छोड़ करके, ठीक है ना, इसको छोड़कर, ठीक है, बी प्लस भी थ्री को छोड़ करके बाकी जो भी कोई भी आपका वर्ब का फॉर्म है, कोई भी वर्ब का फॉर्म ले लीजिए, कोई भी वर्ब फॉर्म, ठीक है ना, कोई भी वर्ब का रूप जो भी ले लीजिएगा। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो डूअर है तो हम इसमें से इस्तेमाल करेंगे और ये कहा जाएगा कि ये आपका किस स्टाइल में है, एक्टिव में है। क्लियर है ना। आइए नेक्स्ट देखिए, अगर आपका कहने का तात्पर्य यहाँ इस तरीके से निकले कि अगर जो सब्जेक्ट है, ठीक है ना, जो सब्जेक्ट है वो एक्शन को रिसीव करता है, यानी रिसीवर है, एक्शन को रिसीव करता है यानी क्या है, रिसीवर है, तो यहाँ जो वर्ब का फॉर्म होगा वो बी प्लस भी थ्री होगा और इसको आप बोलेंगे कि ये कहाँ है, आपका पैसिव में है, ठीक है ना। क्या बोलिएगा कि ये कहाँ है, पैसिव में है। तो ये चीज देखना है, क्या ये भी तो समझना होगा ना कि कौन सा आपका जो सेंटेंस का सब्जेक्ट आप लगाए हैं उसके साथ वर्ब का फॉर्म और जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है उसके साथ वर्ब का फॉर्म, ये दोनों के अनुसार सेंटेंस सही और गलत हो जाएगा। आइए यहाँ पे एक समझिएगा, अगर एक लिखा हुआ है कि द रूफ डैमेज्ड द स्टॉर्म, हम अभी आपसे ये सेंटेंस सही या गलत नहीं पूछ रहे हैं, अभी हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप ये बताइए कि ये सेंटेंस किस स्टाइल में है, एक्टिव में है या पैसिव में है। तो आप बता देंगे कि देखिए यहाँ पे तो V2 दिख रहा है, यानी बी प्लस भी थ्री तो दिखाई नहीं दिया, तो आप बोलेंगे कि ये सेंटेंस कहाँ है, आपका एक्टिव में है। क्लियर है ना। अब देखना है कि क्या अब ये सेंटेंस जो एक्टिव में है रियली में आपका ये सेंटेंस सही भी है। तो सही होने के लिए क्या है आपका कि जो इसका सेंटेंस का सब्जेक्ट है वह एक्शन को परफॉर्म करने वाला होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए ये जो रूफ है वह आपका तूफान को क्षति पहुंचाया है। बात समझ में आ रहा है आपको। क्या ये सेंटेंस, आप ये सेंटेंस का सेंस जो दे रहा है क्या सही होगा, बिल्कुल नहीं। रूफ कभी भी आपका छत को आपका नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। क्लियर है ना। तो सही सेंटेंस क्या होना चाहिए था, इस तरीके से, द स्टॉर्म डैमेज्ड द रूफ, ये संभव है और ये कहां है, आपका एक्टिव में है। अब ये सही हो गया कि तूफान ने छत का क्या किया, नुकसान पहुंचाया, क्षति पहुंचाया, ठीक है। अब ये एक्टिव स्टाइल में हुआ। अब अगर आपको मन में सवाल उठ रहा होगा कि हम सेंटेंस का तो सब्जेक्ट चेंज कर दिए, यहाँ पे हमको, मेरा इच्छा है कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट जो था वही रहने दे, नहीं उसके बाद सेंटेंस को क्या करें, सही करें। तो अब देखिए चूंकि ये जो द रूप है वो एक्शन को परफॉर्म करने वाला नहीं है, एक्शन को रिसीव करने वाला है, तो हमको इसको बनाना होगा रिसीवर, और रिसीवर बना करके सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में रखना होगा और वर्ब इस्तेमाल करना होगा बी प्लस भी थ्री। तो आप ऐसे लिख सकते थे, द रूफ, ठीक है ना, वाज डैमेज्ड बाय द स्टॉर्म। ये अब सही हो गया और ये कहां चला गया, आपका पैसिव में। ये कहां हो गया, पैसिव में। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, वो तो भी समझ में आ चुका है, लेकिन यहां पे आपने क्या लगाया, वाज लगाया। अब किसी किसी को मन करेगा कि हम इज लगाएंगे, क्योंकि बी प्लस भी थ्री है ना, तो बी मतलब क्या होता है, इज, एम, आर, वाज, वर, बीन प्लस भी थ्री, इतना आ सकता है। क्लियर है ना। तो अब आपके मन में आ ही रहा होगा कि ठीक है, वो तो समझ में आ गया कि ये एक्टिव है, ये पैसिव होगा, लेकिन फिर हम यहाँ पे वाज क्यों लगाएंगे, हम इज लगाना चाहते हैं। नहीं, देखिए लगाने के लिए तो आप लगा सकते हैं लेकिन वो गलत हो जाएगा। क्लियर है ना। हाँ, इसको अब हम लोग जानेंगे, समझेंगे टेंस और
वॉइस को, तो कौन सी टेंस जो रहेगा उसको हम कैसे आपका चेंज करेंगे पैसिव में, ठीक है ना। किस टेंस को, अभी जैसा कि टेंस का आपको इंट्रोडक्शन हम दे रहे हैं, उसमें एक दो टेंस के बारे में पढ़ाए हैं, तो यहाँ पे जो डैमेज्ड है, नहीं, ये आपका वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। तो इसका जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो आपका वाज या वर में करते हैं और उसके बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। क्लियर है ना। सपोज यहाँ पे इस डैमेज V2 की जगह पे आपका क्या रहता, V1 रहता, तो इसको हम चेंज करते इज एम आर में और उसके बाद वर्ब का लगाते थर्ड फॉर्म। अब इज एम आर कहाँ लगेगा, वाज वर कहाँ लगेगा, ठीक है ना। ये पूरा हम वर्ब वाली वीडियो में पूरा बताए हैं। क्लियर है ना। आप उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वॉइस को समझने के लिए वर्ब को समझना बहुत जरूरी है। वर्ब जितने भी आप टेंस पढ़ेंगे, आपका वॉइस पढ़ेंगे, सब तो आपका वर्ब पे ही आधारित होगा। इसलिए आप वो जो वर्ब का एक बेसिक वीडियो है, बिल्कुल बहुत उसमें बिल्कुल जीरो से लेकर के हमने सब पॉइंट उसमें बताया है, ठीक है ना। जितना एक रिक्वायरमेंट होता है बेसिक का, वो पूरा उसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब आशा करते हैं कि ये समझ में आ चुका होगा। चलिए अब दूसरी बात यहाँ आता है कि ये जो आपका एक्टिव लिखा और पैसिव लिखा, दोनों का मीनिंग तो क्या रहता है, सेम ही रहता है। फिर ये लिखने का आपका झंझट क्यों है, क्यों हम एक्टिव को पैसिव में लिखते हैं और पैसिव को एक्टिव में लिखें। क्लियर है ना। जब दोनों का मीनिंग सेम ही रहता है तो फिर ऐसा लिखने की आवश्यकता क्यों है। देखिए, मीनिंग तो आपका कह सकते हैं कि सेम रहता है, लेकिन कहना दोनों अलग अलग बात चाहता है, ठीक है। देखिए, सेंटेंस का जो एक रूल्स आपको सेंटेंस का थोड़ा सा आपको बता दें यहाँ पे। जैसे सेंटेंस में आपका दो पार्ट होता है, ठीक है ना। एक आपका जो है वो क्या है, आपका सब्जेक्ट पार्ट होता है, क्लियर है ना। और एक जो है वो आप देखते होंगे कि प्रेडिकेट पार्ट होता है, ठीक है ना। सब्जेक्ट को छोड़ करके जो बचता है वो क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। ये जो सब्जेक्ट होता है हम इसको बोलेंगे कि ये हमें किसके बारे में बताता है, आपका टॉपिक के बारे में बताता है, ठीक है ना। ये जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है ये हमें क्या बताता है, टॉपिक के बारे में बताता है। और ये जो प्रेडिकेट पार्ट होता है ये हमें कुछ नई नई इंफॉर्मेशन देता है, न्यू इंफॉर्मेशन देता है। ये क्या देता है, न्यू इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है ना। तो यहां से आपको क्या है कि जब कभी आप एक्टिव और पैसिव लिख रहे होंगे तो आप चाहते क्या हैं उसके अनुसार आप बताइएगा, ठीक है ना, उसके अनुसार लिखिएगा। जैसे अगर हमको कोई टॉपिक के बारे में बताना है तो आपका हम उसको पहले रखेंगे, किसी चीज के बारे में तो उसको हम पहले रखेंगे और न्यू इन्फॉर्मेशन को बाद में रखेंगे। जैसे यहाँ पे यहाँ पे समझिएगा, जैसे थॉमसन थॉमसन डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन ऐसा लिखा हुआ है। इसी को ऐसे लिख सकते थे, द इलेक्ट्रॉन was discovered by थॉमसन, ठीक है ना। जे थॉमसन पूरा नाम है इनका। आइए अब ये दोनों सेंटेंस का अर्थ एक ही है कि आपका यहाँ पे इसमें करा है कि थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया, और ये सेंटेंस बोलने का हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है वह थॉमसन के द्वारा खोजा गया। क्लियर है ना। तो आप बोल सकते हैं कि बात तो लगभग क्या हुआ, सेम ही हुआ, लेकिन आपको पता है ये दोनों सेंटेंस अलग अलग जानकारी देना चाह रहा है, ठीक है ना। जानकारी क्या है कि अगर हम इस सेंटेंस में देखेंगे तो हमारा जो टॉपिक बन रहा है वह है थॉमसन, यानी हम थॉमसन को टॉपिक बनाए हैं और थॉमसन के बारे में अब हम जानकारी दे रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो जानकारी मिला है कि थॉमसन ने क्या किया, आपका इलेक्ट्रॉन को खोजा है। क्लियर है ना। तो ये अब टॉपिक है हमारा। अब जैसे अगर आपको बोला जाएगा कि आप थॉमसन के बारे में कुछ बोलिए, ठीक है ना, तो आप ऐसा नहीं शुरू करेंगे कि द इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय थॉमसन। बात समझ में आ रही है आपको कि अब आपसे जो बोला गया वो थॉमसन के बारे में बताना है, तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, आपका थॉमसन है। तो जहां आवश्यकता पड़ेगा हम थॉमसन को क्या रखकर चलेंगे, आपका सब्जेक्ट बनाकर चलेंगे। और उसके बाद आपका जो सेंटेंस आपका रिक्वायर करेगा कि एक्टिव लेगा तो एक्टिव, पैसिव लेगा तो पैसिव। अब ऐसा तो नहीं ना बोल सकते थे यहाँ पे कि थॉमसन वाज डिस्कवर्ड
बाय द इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रहा है आपको? बाय द इलेक्ट्रॉन ऐसा तो नहीं ना लिखेंगे, ये तो बहुत गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखना पड़ेगा ना कि हम सेंटेंस जो रख रहे हैं सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट के साथ हमारा जो वर्ब है वो एग्री कर रहा है या नहीं। मतलब जो वर्ब है वो B+B3 मांग रहा है या आपका और कोई वर्ब का फॉर्म ले रहा है। अब जैसे यहाँ पे है, अब इलेक्ट्रॉन वाला में तो ऐसे नहीं कर सकते थे, यहाँ पे इस तरीके से लिख देते तो गलत था ना। द इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड थॉमसन। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। भाई इलेक्ट्रॉन थॉमसन का खोज नहीं किए हैं, तो मेरा मतलब ये है। लेकिन इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या बना आपका? इलेक्ट्रॉन। क्लियर है ना? तो जानकारी क्या मिल रहा है आपका? थॉमसन का। अब इसमें देखिए, द इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय थॉमसन। यहाँ जो हमारा टॉपिक बन गया वह कौन है? इलेक्ट्रॉन है। और जानकारी जो मिल रहा है वह आपका क्या है? थॉमसन। ये न्यू इन्फॉर्मेशन में चला जाएगा। ठीक है ना? ये क्या कहलाएगा आपका? न्यू इन्फॉर्मेशन। टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रॉन। अब जैसे इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको क्या है बोलना है, आपसे बोला जाएगा कि आप इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ बोलिए, तो आपको इलेक्ट्रॉन को सब्जेक्ट बनाना है। बात समझ में आ रही है? तो देखिए, ये आपका एक्टिव और पैसिव कितना महत्वपूर्ण हुआ। जब आप लिख रहे होते हैं, जब आपका जो टॉपिक आता है ऐसे वगैरह लिखने के लिए या लेटर वगैरह कुछ भी, तो वहां पे जो टॉपिक आया आपको उस टॉपिक को ध्यान में रखना होगा ना। और उस टॉपिक को ध्यान में रखते हुए आप अपने सेंटेंस को एक्टिव स्टाइल में और पैसिव स्टाइल में जो रिक्वायरमेंट होगा वो आप लिखेंगे। क्लियर है ना? ऐसा नहीं सोचेंगे कि यहाँ तो थॉमसन और इलेक्ट्रॉन दोनों तो एक ही खोजा है तो किसी को हम ले लेंगे, नहीं। आपको बोला थॉमसन के बारे में बताइए तो थॉमसन को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। अगर बोले इलेक्ट्रॉन को आपको बताइए तो इलेक्ट्रॉन को हम क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। ये एक्टिव और पैसिव का एक बहुत बेसिक सा क्या है आपका डिफरेंस है। क्लियर है ना? तो आशा करते हैं कि ये जो आपका इंफॉर्मेशन है ये आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है ना? जानकारी आपको थोड़ा सा नया जानकारी आपको जरूर मिला होगा। अगर अच्छा लगता है आपका वीडियो तो आपको कमेंट कर दिया कीजिए, या फिर आपको लगता है कि कुछ और टॉपिक पे बनाया जाए, ठीक है ना, जो आपकी प्रॉब्लम का खास करके रहा है कि कुछ ज़्यादा परेशान करता है, तो हम उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाएंगे। ओके, तो आज चाहेंगे कि हम यहीं पे रखें। आगे जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग देखेंगे कैसे एक्टिव को पैसिव में बदला जाता है और पैसिव को एक्टिव में बदला जाता है। ठीक है ना? आज तो हम लोग ने सिर्फ ये जाना कि व्हाट इज एक्टिव वॉइस एंड व्हाट इज पैसिव वॉइस। क्लियर है ना? नेक्स्ट आगे हम लोग कंटिन्यू रखेंगे इसको। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।